Still struggling to achieve desired band in IELTS or PTE? Join Sirsa's Best Institute, Magnus, a language school, and experience the difference. Ample amenities like finest infrastructure, experienced faculty to clear your doubts, flexible timings for students or employees, desired band assured within time as well as weekly mock tests. What are you waiting for? Book demo class today. Magnus Immigration and a Language School. First floor, Lal Koti Wali Gali near Domino's, Sirsa. Call now 700-967-0313. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगरिया विधानसभा क्षेत्र में और ये टीबी बेल्ट है। 2018 में जब हम यहां आए थे और हमने आपको चुनाव यात्रा दिखाई थी, तब ये जो सड़क थी, ये जो रोड था, खास करके मसीता वाली हेड से लेकर के और संगरिया तक काफ़ी टूटा फूटा हुआ था। और अब किस तरह से सरपट वाहन दौड़ रहे हैं, कैसे दनदनाती हुई गाड़ियां हैं वो यहाँ इस रोड पे चल रही है, वो आप देख ही सकते हैं। और इस वक्त मैं घग्गर नदी पे मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर। घग्गर नदी की तस्वीर देख लीजिए। और क्योंकि इस घग्गर नदी की जितनी चौड़ाई यहाँ पे है, उतनी चौड़ाई शायद कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि जहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से जहाँ से घग्गर नदी निकलती है, वहाँ से लेकर के और सिरसा से होकर के गुजरती है, उसके बाद यहाँ प्रवेश करती है राजस्थान में। और इस बार लोगों ने बाढ़ का दंश भी झेला, खास करके सिरसा क्षेत्र के लोगों ने। तो घग्गर नदी है, उस पे लोग हैं, वो बाढ़ का दंश भी झेला। लेकिन अगर आपको दिखा दूं, अगर इतनी चौड़ाई सिरसा में भी होती तो शायद बाढ़ नहीं आती, क्योंकि ये राजस्थान का इलाका है। यहाँ पे पानी की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी एक सूखाग्रस्त इलाके को होती है। ये राजस्थान है। हालांकि ये जो टीबी बेल्ट है, यहाँ पे धान की फसल है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि यहाँ पे इसी घग्गर नदी के चलते यहाँ पे आसपास के जो भूमिगत पानी है वो भी काफ़ी अच्छे पानी हैं। और यहाँ पे ये जो धान बेल्ट कही जाती है, ये झोना बेल्ट है, जहाँ पे किसान हैं धान की रोपाई यहाँ पे करते हैं। और हम आपको बता दें कि हमारा यहाँ आना, चूँकि राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं और संगरिया विधानसभा क्षेत्र करीब 2.5 लाख मतदाता हैं इस क्षेत्र में। और संगरिया में यानी कि संगरिया बेल्ट और दूसरा टीबी बेल्ट, ये दो बड़ी बेल्ट है। संगरिया क्या कहता है, टीबी क्या कहता है, ये चुनाव में अहम बात होती है। ये चुनाव में अहम रोल इन दो बेल्ट का होता है। अब हम आपको बता दें कि संगरिया में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दी है। गुरदीप शापिनी जो पहले विधायक थे, उनको फिर से जो है उम्मीदवार बनाया है। और उनके उम्मीदवार बनाते ही जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी, पिछली बार भी 2018 में भी और इस बार भी, गुलाब सिंवर, उनको टिकट नहीं मिली। और उन्होंने अपना फेसबुक पे उन्होंने लिखा कि वो पार्टी में पिछले लंबे समय से मजदूर की तरह उन्होंने काम किया और अब उनको टिकट ना देना क्षेत्र के लोगों से भी एक अन्याय है। वो फैसला आज लेंगी और निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुकी हैं। वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ से कांग्रेस है, वो किसको चुनावी मैदान में उतारती है, शबनम गुदारा या डॉक्टर परम, क्योंकि डॉक्टर परम भी विधायक रही हैं, वो भी मजबूत दावेदार हैं। इसके साथ साथ शबनम गुदारा, जो पिछले 2 चुनाव शबनम गुदारा ने लड़े, इस बार भी शबनम गुदारा है वो इस कांग्रेस की टिकट को लेकर के दिल्ली में व्यस्त हैं और उनका दावा है कि टिकट उन्हीं को मिलेगी। इसके साथ साथ शबनम जो डॉक्टर परम है वो भी प्रयास कर रही हैं। अब गुलाब सिंवर है, वो भी, उन्होंने भी निर्णय ले लिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि तीनों ही ये जो महिलाएं हैं वो इस टीबी क्षेत्र की हैं। और तीनों में से आप ये मानिए कि बड़ा जो 2 महिलाएं हैं वो चुनाव लड़ेंगी, जिनमें से गुलाब सिंवर और शबनम गुदारा, क्योंकि उनका टिकट लगभग फाइनल है। और तीसरे जो है गुरदीप शापिनी, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और
निर्दलीय यानी कि जो गुलाब सिंह हैं वो चुनाव लड़ेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि गुलाब सिंह है वो कितना इफ़ेक्ट डालेगी वोटों पे, और क्योंकि कितना असर जो है वो रहेगा, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बीजेपी नेता हैं और ज़्यादातर जो सेंध है वो बीजेपी के वोटों पे ही डाली जाएगी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ टिब्बी क्षेत्र की हैं और शबनम गुदारा के वोटों पे भी वो डेंट मारेगी, ये कह सकते हैं। लेकिन गुरदीप शाहपीनी हैं वो क्या फिर से जीत पाएंगे बीजेपी के टिकट पर, और जिस तरह से विरोध है वो अब देखने को मिल रहा है। तो सीधे तौर पर हमारा भी आपसे यही सवाल है इस वीडियो में कि शबनम, परम या गुलाब, जनता दे जवाब। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।